नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। टेंडर घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद गुरुवार को ईडी ने उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच रांची पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट में पेश किया। इसके बाद कोर्ट ने आलमगीर आलम को न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया। कोर्ट की अनुमति से ईडी आलमगीर आलम से अब तक 3 बार पूछताछ कर चुकी है। 14 दिनों की पूछताछ में कई अहम खुलासे भी हुए हैं, जिसके आधार पर एजेंसी ने राज्य के वरीय आईएएस अधिकारी मनीष रंजन से पूछताछ की है। ईडी ने मनीष रंजन को फिर से 3 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। बता दें कि ईडी ने 5 मई को आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल समेत 9 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान संजीव लाल के सहायक जहांगीर आलम और मुन्ना सिंह के ठिकानों से ईडी ने 35.23 करोड़ बरामद किए थे। इसके बाद ईडी ने संजीव लाल और जहांगीर आलम को देर रात गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने 12 मई को मंत्री आलमगीर आलम को समन भेजकर 14 मई को पूछताछ के लिए बुलाया था, जहां उनसे 9 घंटे तक पूछताछ की गई थी। इसके उपरांत 15 मई को एजेंसी ने 6 घंटे की पूछताछ के बाद आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया था। झारखंड के होनहार छात्रों को अब विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। रांची के एपीएल ग्लोबल कंपनी अब विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन उपलब्ध कराएगी। इसकी जानकारी एपीएल ग्लोबल के सीईओ निशांत मारू ने चैंबर भवन में एक प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी एपीएल ग्लोबल 31 मई को धनबाद के सोनेटेल होटल में, 1 जून को जमशेदपुर स्थित विवांता होटल और 2 जून को रांची के चाणक्य बीएनआर होटल में एजुकेशन फेयर का आयोजन करने जा रही है। निशांत मारू के मुताबिक इस एजुकेशन फेयर में विदेश के 20 से अधिक शैक्षणिक संस्थान के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसमें छात्रों को विभिन्न संस्थान के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने का सीधा अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के ख्वाहिशमंद छात्रों को एपीएल ग्लोबल न सिर्फ एडमिशन में मदद करेगा, बल्कि वहां पर रहने और रोजगार के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान करेगा। इससे छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ साथ अपने खर्चे भी निकाल सकेंगे। विभिन्न विश्वविद्यालय के जरिए दी जाने वाली स्कॉलरशिप की प्राप्ति में भी एपीएल ग्लोबल छात्रों को मदद करेगा। निशांत मारू ने विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के ख्वाहिशमंद विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों से अपील की है कि वे इस फेयर में जरूर हिस्सा लें। बहुत अच्छा रोजगार है। आप इंडिया में जब बच्चा बैचलर्स पढ़ रहा होता है तो वो क्या करता है? कॉलेज जाता है और हॉस्टल में रहता है या जहां भी रहता है और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता है। जो बच्चे बाहर पढ़ रहे होते हैं उनको कॉलेज के साथ में 20 घंटे काम करने की भी इजाजत होती है हफ्ते में। तो हर हफ्ते उनको 20 घंटे काम करने की इजाजत है, तो वो अपना खाना पीना रहने का खर्चा वहीं पे निकालना सीख जाते हैं। अब आप ये सोचिए, जो बच्चा बैचलर्स कर रहा है 3 साल का या 4 साल का, वो 3-4 साल कुछ तो काम किया है वहां पे। उसका जो एक्सपीरियंस है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है कि बाहर काम कैसे किया जाता है, उसके बाद उसको जॉब मिलने में बहुत आसानी हो जाती है और वो पैसे कमाना सीख जाता है, इंडिपेंडेंट होना सीख जाता है। जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे होते हैं यूनिवर्सिटीज में, उनके पास उनका सारा खर्चा माँ बाप ही भेजते हैं। उनके काम करने की इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, या वो काम करने का यहाँ पे वो सिस्टम भी नहीं है कि आप पढ़ाई के साथ में भी काम करो। जो चीज़ डिफरेंट है वो ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में, वहाँ बच्चे पढ़ाई के साथ भी काम करते हैं। वो कमाना 12th के बाद ही कमाना शुरू कर देते हैं। तो आप ये सोचो कि वो जब 3 साल में जब अपना पढ़ाई खत्म करेगा तो वो अपना रहना खाना पीना खर्चा निकालना सीख जाएगा। इधर जमशेदपुर अक्षेश द्वारा नक्शा विचलन के मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार को साक्षी में जेएनएसी द्वारा अभियान चलाकर बेसमेंट में बनी कई दुकानों को तोड़ दिया गया। इस दौरान जेएनएसी के अधिकारी मौजूद थे।
नक्शा विचलन के मामले में 13 जून को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पूर्व धालभू में एसडीओ को अपने स्तर से जवाब दाखिल करना है, जिसको देखते हुए एसडीओ लगातार भवनों का निरीक्षण कर रही हैं। उन्होंने कमी मिलने पर जमशेदपुर अक्षेश के अधिकारियों को सो कोस भी जारी किया है। एसडीओ के आदेश पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की मौजूदगी में साक्षी आम बागान स्थित ताज बिल्डिंग के बेसमेंट में बनी दुकानों को मजदूरों की मदद से तोड़ा गया। बता दें कि नक्शा विचलन करने वाले भवनों पर ठोस कार्रवाई करने का निर्देश धालभू में एसडीओ पारुल सिंह ने जमशेदपुर अक्षेश को दिया है। इस कार्रवाई से भवन मालिकों में भी हड़कंप मचा हुआ है। बाबू भाई ये क्या मामला है ये पूरा? ये एक्चुअली पूरे शहर में आप लोग जैसे जान ही रहे होंगे कि पूरे शहर में जो है पार्किंग को लेकर के जो है जेनेसी एक अभियान चलाया हुआ है। उसी इसमें जो क्रम में जो है हमारे यहाँ भी कौन से साक्षी आम बागान में जो है ताज बिल्डिंग के नाम से हमारा फेमस है। कार्रवाई ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि हमारा पहले से ही ऑलरेडी पार्किंग बना ही हुआ था और 2 दीवार का मामला था। 2 दीवार जो है वो पहले कुछ नहीं, इससे जब पहले इससे मतलब करीब 6-7 महीने पहले जब जो हम लोगों को नोटिस आया था उसी में हम लोगों ने पार्किंग बना दिया था। उसी समय हम लोग 6-7 महीना भी नहीं बोलेंगे, शायद से 12 में जो 2012 में जो पार्किंग का इजाज़त ये किया था सर्वे, उसी टाइम में हम लोगों ने पार्किंग बना दिया था। इधर सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत बिजली ऑफिस के पास बुधवार को भीषण गर्मी के कारण एक महिला की मौत हो गई। मृत महिला की उम्र तकरीबन 50 वर्ष है, जिसकी पहचान नहीं हो सकी है। आदित्यपुर बिजली ऑफिस के पास शाम तकरीबन 5:30 बजे महिला को भटकते हुए देखा गया था। कुछ देर बाद महिला बेहोश होकर गिर पड़ी। महिला को बेहोश गिरा देख स्थानीय लोगों ने उसे खुले स्थान पर ले जाकर लेटाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद लोगों ने आदित्यपुर पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मृत महिला के परिजनों की तलाश शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया है कि महिला आदित्यपुर बस्ती डी रोड जाने का रास्ता लोगों से पूछ रही थी। फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो सकी है। वहीं चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में भवन निर्माण विभाग की ओर से 72 लाख रुपए की लागत से 2500 फीट 4 दीवारी का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे संवेदक द्वारा निम्न स्तर के घटिया ईंटों का उपयोग किया जा रहा है। इतना ही नहीं, निर्माण कार्य में लगे मजदूरों का हक भी मारा जा रहा है। मजदूरों को सरकारी दर से मजदूरी देने के बजाय काफी कम मजदूरी दी जा रही है। 4 दीवारी के बीच में लगाए जाने वाले पिलर में भी अनियमितता बरती जा रही है, जिसमें 4 फीट गड्ढा खोदकर फाउंडेशन देना है, लेकिन संवेदक द्वारा 2 से 3 फीट ही गड्ढा खोदकर पिलर दिया जा रहा है। वहीं निम्न स्तर के ईंट का उपयोग होने से 4 दीवारी की मजबूती पर भी सवाल खड़ा होने लगा है। इतना ही नहीं, निर्माणाधीन 4 दीवारी में वाटर क्यूरिंग के लिए पानी भी नहीं डाला जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि 4 दीवारी निर्माण में केवल लूट मची हुई है। संबंधित विभाग के अधिकारी कार्य का निरीक्षण तक नहीं करते हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि बरसों बाद अनुमंडल अस्पताल में 4 दीवारी का निर्माण हो रहा है। निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा ये 6 महीने भी टिक नहीं पाएगा और जनता के पैसे का बंदर बांट कर लूट लिया जाएगा। 25 गमला बालू राजधानी रांची में एक बार फिर से ईडी ने दबिश दी है। बुधवार की देर शाम ईडी की टीम ने रांची में 2 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी ने कोकर के अयोध्यापुरी रोड नंबर 1 में बुधवार को निजी बैंक के अधिकारी सौरभ कुमार के घर पर छापेमारी की, तो वहीं दूसरी तरफ रातू रोड के पिस्का मोड़ स्थित तेल मिल गली में डेंटिस्ट रवि कुमार ठाकुर के यहाँ भी ईडी ने छापेमारी की।
दोनों जगहों पर ईडी की टीम ने 3 से 4 छापेमारी की, फिर निकल गई। यहां बता दें कि आलमगीर आलम और आईएएस मनीष रंजन से जुड़े मामले को लेकर ये छापेमारी की गई। ईडी की छापेमारी को लेकर बताया जा रहा है कि इसका कनेक्शन झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनीष रंजन से जुड़ा है। वे फिलहाल ईडी का सामना कर रहे हैं। 28 मई को ईडी के अफसरों ने उनसे पूछताछ की थी। इसमें उन्होंने खुद को ईमानदार अफसर बताया। ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग के टेंडर में कमीशन खोरी व मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें समन भेजा था और क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कहा था। पहले समन पर वे उपस्थित नहीं हुए थे और कर्मचारी से चिट्ठी भेजकर समय की मांग की थी। इसके बाद दूसरे समन पर वे ईडी ऑफिस में पूछताछ के लिए हाजिर हुए थे। इधर सरायकेला स्वास्थ्य विभाग द्वारा हृदय घात से बचाव को लेकर जिले भर में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को आदित्यपुर स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सब्जी विक्रेताओं को हृदय घात के लक्षण और बचाव की जानकारी प्रदान की गई। सरायकेला सिविल सर्जन के निर्देश पर विभिन्न क्षेत्रों में हृदय घात के उपरांत प्राथमिक चिकित्सा को लेकर सीपीआर प्रदान करने को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही हैं। बुधवार को कृषि बाजार उत्पादन समिति और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर आदित्यपुर के सैकड़ों सब्जी विक्रेताओं को हृदय घात के लक्षण और बचाव की जानकारी प्रदान की गई। इस मौके पर कृषि बाजार उत्पादन समिति के सचिव जुल्टन टोप्पो, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर परमीला के साथ अन्य उपस्थित थे। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को हृदय घात से बचाव के संबंध में जानकारी देते हुए डॉक्टर प्रमीला कुमारी ने बताया कि हार्ट अटैक के लक्षण को पहचान कर फौरन मरीज को सीपीआर यानी छाती दबाकर एवं मुंह से ऑक्सीजन प्रदान करना बहुत जरूरी होता है। इस हालत में मस्तिष्क तथा ऑक्सीजन का पहुंचना मरीज की मृत्यु को रोक सकता है। इसके अलावा कार्यक्रम में मौजूद लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर हृदय घात से बचने की भी जानकारी दी गई। भारी बोझ लोडिंग अनलोडिंग गाड़ी से सामान उतारते भी देखिएगा किसी किसी को अटैक आ जाता है। ये सब लक्षण होते हुए अचानक से और वो गिर जाता है, उसमें भी सीवियर हो जाता है। तो उसमें हम लोग को वही देखना है कि हम लोग क्या करें। तो उसमें आप किसी की भी जान बचा सकते हैं अगर ये थोड़ा सा नॉलेज आपको रहे और हेल्प करने का प्रवृत्ति रहे, हेल्प करे। तो अगर आपको ऐसा कोई मिलता है कि अपने बीच अचानक से कोई गिर गया तो ज़रूर उसके पास जाइए, ज़रूर मतलब उसको मतलब ये देखिए कि क्या है, कैसे है और क्या करना है। यही चीज़ हार्ट अटैक का हम आप लोग को बताएंगे। पहला आपको देखना है कि बैठ जाते हैं, देखना है कि अगर वो कोई बेहोश हो जाता है, कोई गिर जाता है, तो ये आप लोग को देखना है कि हुआ क्या। पहले तो उसको आप देखिए कि वो बेहोश तो नहीं है, बेहोश है कि नहीं। बेहोश देखिएगा कि हाँ झकझोरिएगा, उसका कंधा हिला के देखिए, कहिए, पूछिए कि आप क्या है या क्या हो रहा है आपको। अगर वो बताता है तो ठीक है, थोड़ा सा मतलब है बेहोश नहीं हुआ और चलना है, उसको कंफर्टेबल जगह में ले आइए। और सरायकेला जिला के कपाली में इस भीषण गर्मी के बीच लोगों को पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। क्षेत्र में ज्यादातर चापाकल खराब पड़े हैं, वहीं पाइपलाइन से नियमित जलापूर्ति भी नहीं हो रही है। शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होने से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। कपाली में ज्यादातर चापाकल खराब पड़े हुए हैं। कई बार लिखित शिकायत किए जाने के बाद भी इस दिशा में कोई पहल नहीं की जाती है। जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता। इस भीषण गर्मी में लोगों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कपाली नगर परिषद के द्वारा क्षेत्र में बोरिंग करने के लिए टैक्स के रूप में मोटी रकम वसूली जाती है, जबकि पास ही स्थित मानगो नगर निगम के द्वारा आजाद नगर समेत आसपास के क्षेत्र में बोरिंग के लिए किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता। लोगों ने कपाली नगर परिषद पर मनमानी करने और किसी भी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं कराए जाने का आरोप लगाया है। लोगों ने बताया कि नगर परिषद के द्वारा शौचालय तक की व्यवस्था यहाँ नहीं की गई है। इस क्षेत्र की सड़कें भी जर्जर हो चुकी हैं। भीषण गर्मी में ना तो प्याऊ की ही सुविधा दी गई है और ना ही नलों में जल आ रहा है। ऐसे में लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब कचरा उठाव के लिए घर घर से पैसे लिए जा रहे हैं, परंतु कचरा उठाव के लिए गाड़ी नहीं पहुंच रही है। विभिन्न प्रकार की समस्या है यहाँ पे। पहला समस्या है कि कपाली क्षेत्र में इतनी बड़ी अक़लियतों की आबादी है, हर धर्म समाज के लोग रहते हैं। यहाँ पे एक सार्वजनिक शौचालय नहीं है जो
नगर परिषद के द्वारा यहाँ पे निर्माण कराना चाहिए था क्षेत्र में। प्लस प्याऊ की व्यवस्था नहीं है। पानी गर्मी का महीना है मई का, और पानी की कमी है। हर 2-4 दिन पर रुक रुक के पानी आ रहा है। एक हफ्ता में कभी दे रहा पानी, एक हफ्ता में पानी देता है। कभी वहाँ पे हम लोग समाज सेवी जो है, हमारे कांग्रेस पार्टी के भी जो है सरवर भाई के द्वारा भी वहाँ पे नगर परिषद हम लोग गए थे, अरशद भाई लोग भी गए थे, तो दिया गया। फिर अभी देखिए 2-4 दिन से पानी नहीं है। यहाँ पे हर चौक चौराहे पे नगर परिषद के तरफ से नल का कनेक्शन जो है सप्लाई जगह जगह पे देना चाहिए था। प्याऊ की व्यवस्था करनी चाहिए थी। अभी एक चीज़ देख रहे हैं, नया चीज़ की गाड़ी जो है घूम घूम के हर घर से 50-50 रुपया कलेक्ट कर रहा है। 100 रुपये ले रहे हैं, 100 रुपया है ना? 100 रुपये ले रहे हैं हर घर से कि आपके घर से हम कचरा उठाएंगे, मगर यहाँ पे किसी प्रकार का कोई कचरा का उठाव का कार्य नहीं हो रहा है। उसके बाद सबसे बड़ा समस्या है कि अगर कहीं पे घर का निर्माण बन रहा है, नगर विकास मंत्रालय का अगर कोई कानून है, नियम है, तो पूरे राज्य में होना चाहिए सेम। यही आज़ाद बस्ती, अदितपुर वगैरह में घर में अगर बोरिंग हो रहा है तो वहाँ पे किसी प्रकार का कोई रसीद नहीं कटाना पड़ता है। मगर कपाली में है कि आप जाइए नगर परिषद के नाम से 2000 का रसीद कटवाइए, तब आपको परमिशन देगा, तब आप बोरिंग करवाइएगा। अन्यथा आपका ज़मीन खरीदा हुआ है, हमने सरकार को से रजिस्ट्री कराया है, 2-2.5 लाख रुपया अभी रजिस्ट्री में लग रहा है पैसा। उसके बाद भी नगर परिषद को आप 2000 का दीजिएगा, तब जाके आप का बोरिंग होगा। तो वो रोड आप देख लीजिए, कमारगोरा से लेके पूरा डोबो तक जो रोड है, कपाली थाना से होते हुए अलबेला, ये रोड 2 साल पहले उद्घाटन हुआ था, आज तक ये रोड नहीं बना। समझे कि नहीं? बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद जगह जगह पे पानी का जमाव है, बिजली कट की व्यवस्था, गर्मी का महीना है, बिजली कट जा रही है। समझे कि नहीं? तो ये सब क्षेत्र में बाथरूम के लिए बहुत समस्या है। चौक पे एक शौचालय होना चाहिए था, शौचालय नहीं है। तो हम सरकार से, नगर विकास मंत्रालय से, चंपाई सोरेन जी से ये अनुरोध कर रहे हैं सरकार से कि आप इस व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए। नियम हो तो पूरे समाज के लिए एक हो, पूरे राज्य के लिए एक हो, ना कि कपाली के लिए हो। प्लस बहुत जगह रोड जो अभी समस्या कैसा है, जितना पानी का समस्या तो हर जगह में है, हर जगह में है। उसका कोई सुनवाई नहीं होता है। हर बार आता है पानी की समस्या लेके, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं होता है। उसके बारे में क्या बोले, पानी का हर जगह भी आप कहीं भी जाइए, पानी का भी एक तो गर्मी आप लोग देखे रहे हैं, अब खराब है, सब खराब है। इसका एप्लीकेशन दे चुका है, लेकिन कोई इसका कार्रवाई नहीं किया जा रहा। सरकार तो यही चाहते हैं कि हर जगह जो भी अपना चापाकल अगर ठीक है जो खराब हुआ है उसको मरम्मत कीजिए, या जो मरम्मत के काबिल नहीं है उसको हटाइए, दूसरा लगवाइए। उसमें हर गरीब आदमी को सुविधा मिलेगा। अगर ठीक है पब्लिक अगर चलो भूल चूक हो जाता किसी से भी, तो सरकार को ये खुद लगाना चाहिए, यहाँ पानी की सुविधा होना चाहिए। चक्रधरपुर के बालाजी मंदिर में 5 दिवसीय ब्रह्मोत्सव का बुधवार से विशेष पूजा अर्चना कार्यक्रम के साथ विधिवत शुभारंभ हुआ। सरायकेला के डीसी रविशंकर शुक्ला के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ दीप प्रज्वलित कर ब्रह्मोत्सव का शुभारंभ किया गया। इससे पहले डीसी रविशंकर शुक्ला का चक्रधरपुर के बालाजी मंदिर में आंध्र एसोसिएशन और तिरुपति से आए पुजारियों की टीम के द्वारा मंदिर में स्वागत किया गया। इसके बाद मंदिर के चक्कर लगाए गए और मंदिर के गर्भगृह में जाकर भगवान बालाजी की डीसी के द्वारा पूजा की गई और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया गया। तिरुपति से आए पुजारियों की टीम के प्रमुख अनंत नारायण आचार्य और उनके शिष्यों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण से उद्घाटन पूजा किया गया। इसके बाद डीसी रविशंकर शुक्ला को संकल्प दिलाने के बाद उनके हाथों दीप प्रज्वलित कर 5 दिवसीय ब्रह्मोत्सव का विधिवत उद्घाटन किया गया। इसके बाद डीसी रविशंकर शुक्ला को अंगवस्त्र के साथ प्रसाद व प्रतीक चिन्ह देकर उनको सम्मानित किया गया। उद्घाटन समारोह में काफी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में मौजूद थे। वहीं भारत स्काउट एंड गाइड के द्वारा भी मंदिर की विधि व्यवस्था को बनाए रखने में कमेटी की मदद की जा रही है। डीसी रविशंकर शुक्ला ने कहा कि मंदिर में भव्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। उन्होंने सभी से इस पूजन अनुष्ठान में शामिल होने की अपील की और कहा कि इस पूजन अनुष्ठान से क्षेत्र में सुख शांति और समृद्धि का विकास हो। वहीं मंदिर के पुजारी ने कहा कि चक्रधरपुर में बालाजी मंदिर के स्थापना दिवस को लेकर हर साल ये कार्यक्रम का आयोजन होता है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्त शामिल होते हैं। सबसे खास आकर्षण अंतिम दिन भगवान बालाजी का विवाह समारोह होता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। इस पूजन अनुष्ठान से दाम्पत्य जीवन और मानव जीवन में सुख शांति बनी रहती है।
इस अवसर पर सभी के लिए सुख शांति समृद्धि की कामना करते हैं। और इस मंदिर से जब मैं यहाँ अनुमंडल पदाधिकारी था तब यहाँ आना होता था और यहाँ बहुत आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति होती है और सभी का भला हो, सभी का अच्छा हो, यही कामना है। थैंक यू। भगवान जी का भी साल में एक बार वार्षिकोत्सव होता है। वार्षिकोत्सव यानी कि जिस समय इस मंदिर का जिस तिथि में, जिस महीने के, वैशाख महीने के इस पर्टिकुलर तिथि में जो प्रतिष्ठापन दिवस था, उस प्रतिष्ठापन दिवस को हम हर साल वार्षिकोत्सव के रूप में मनाते हैं। इसी को वार्षिकोत्सव कहते हैं। जैसे हम लोग का विवाहोत्सव होता है वैसे ही भगवान जी का भी विवाहोत्सव होता है। लेकिन भगवान जी का विवाहोत्सव में फ़र्क इतना है कि वे दुनिया भर, मतलब पूरे देश में अच्छे से बारिश हो, संपन्नता रहे, फसल अच्छे से हो, इसके लिए मनोकामना करते हुए भगवान जी का मंत्र बोला जाता है। जैसे कि हमारा मंत्र में होता है मांगल्यम तंतुना नेना मम जीवन हेतुना कंठे बध्नामि शुभके वंदे वंदे शरदाम शतम, ये होता है। जैसे हम लोग को बोला जाता है कि मम जीवन हेतुना, मेरे जिंदगी अच्छा चले, हम लोग के आदमी की विवाह पद्धति में ऐसे होता है। लेकिन भगवान जी की जब पढ़ा जाता है मांगल्यम तंतुना नेना लोकरक्षण हेतुना, भगवान जी का जब भी विवाहोत्सव होता है वो पूरे दुनिया का यानी कि पूरे विश्व का कल्याण हो, इस मनोकामना के साथ भगवान जी का विवाहोत्सव होता है। और भगवान जी का विवाहोत्सव देखने में सबसे उन्नति, अगर उत्तम कुछ चीज़ हम सीखने को मिलते हैं तो वही है कि हमें अपने संसार में कैसे उन गुणों को शामिल करना है जो भगवान अपने रहते हुए एक सिखा के गए हैं, वो अपने ज़िंदगी में अपने, अगर हम लोग संसार में डे टू डे लाइफ में अगर हम लोग उसको फॉलो करते हैं तो हमारा संसार भी उतना ही खुशी होगा जितना भगवान अपने दोनों माता रानियों के साथ खुश है। शुरुआत में जो उनका गुरु जी का पूजा हुआ, उनका बगल में जो है वो भी श्रीनिवास चंद्र, पहले इनका पूजा उन्हीं का शुरुआत से हुआ है। उनका जो है चले जाने के बाद उनका रिलेटिव इनको हैंडओवर किया गया। शुरुआत का टाइम में वही थे और उनका गुरु हम लोग का भी गुरु है, उनका पूजा करके आगे का कार्यक्रम अच्छा हो। इधर अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय मोहनलाल अग्रवाल के तीसरे पुण्यतिथि पर जमशेदपुर स्थित जिला कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज के लोगों ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि, साथ ही कई वक्ताओं ने मोहनलाल की जीवनी पर प्रकाश डाला। वैश्य महासम्मेलन के जिला अध्यक्ष विकास गुप्ता के साथ महासम्मेलन के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने मोहनलाल को एवं उनके द्वारा समाज हित में किए गए कार्यों को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही एमजीएम अस्पताल में मरीजों के बीच भोजन का वितरण किया गया। सभी ने उनके सपनों और छोड़े गए अधूरे कार्यों को पूरा करने का संकल्प दोहराया। इस अवसर पर विकास गुप्ता, सुनीता जायसवाल के साथ ऋषि गुप्ता, सुनीता भगत, राजा प्रसाद एवं अन्य उपस्थित थे। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के जो जमशेदपुर के जनक हैं मोहनलाल अग्रवाल, उनकी तीसरे पुण्यतिथि पे हम लोग जुड़ के पुष्प सुमन से उनको सद्भाव प्रदान कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन जमशेदपुर में उन्हीं के द्वारा जाना गया। बाहरी देशों में तो अंतर्राष्ट्रीय वैश्य सम्मेलन को लोग जानते थे, लेकिन जमशेदपुर में बस उन्हीं के चलते जाना गया। वो इतना इस सम्मेलन के प्रति कर्मठ थे कि लोग का वैश्य से एकजुट होना और कहीं भी किसी के भी घर में किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ तो उस प्रॉब्लम को कैसे निदान किया जाए, इस विषय को वो हमेशा सोचते रहते थे। उनका कहना था कि वैश्य कभी भी किसी के आगे झुके नहीं, हम एक दूसरे मिल करके उनका सहयोग करें, उनके बच्चों को पढ़ाएं, उनकी बेटियों का शादी करें और उनके दवा दारू में जो भी खर्च होता है वो इस समाज के द्वारा अच्छी तरह से हो जाए। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।